प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे। 9.4 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, वहाँ तक का काम शायद आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा। बेटा जो भी काम करवाऊँ उसे बहुत अच्छी तरह करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आज एक्सरसाइज 9.4 का आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। बेटा अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग डेली काम करें। जो कमियां रह जाएं शाम को एक बार बैठकर ज़रूर सोचें कि आज टाइम टेबल में कौन सा काम है जो हम प्रॉपर नहीं कर पाए, अगले दिन उसे भी बहुत अच्छी तरह करें। ठीक है ना। डेली का काम है ना, पूरा दिमाग को प्रिपेयर करके सोएं कि कल ये काम करना है, और सोने से पहले कोशिश करें उस काम को पूरा करके सोएं। ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.4 शुरू कर रहा हूँ बेटा। 3 क्वेश्चन कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ। पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। फर्स्ट क्या दे दिया बेटा, एक्स डी एक्स अपॉन ए की 4 माइनस एक्स की 4। ये क्वेश्चन है बेटा, एक्स डी एक्स अपॉन ए की 4 माइनस एक्स की 4। ठीक है बेटा, ऊपर जो भी पावर होना उससे एक ज़्यादा को टी पुट कर दें। पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बेटा एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे पावर से एक कम, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो x dx क्या आया, डी टी बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह लिखें डी टी बाई 2। ये बाई 2 बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है ना। यहाँ बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस ए की 4 है ना, तो इसे लिख दें ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स की 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना। कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, कल कुछ फॉर्मूले नोट करवाए थे और ये कहा था उन फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह याद करना। जिन बच्चों को याद है ना, मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ, मन मन में बोलना बेटा। जिनको याद नहीं है वो बच्चे उन्हें बेटा याद कर लें। ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा कल, डी एक्स अपॉन रूट के नहीं थे, वैसे शुरू थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे शुरू कर दें, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। पहला यही था ना, बोलो मन मन में साथ साथ, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सिंपल। दूसरा क्या लिखवाया था बेटा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा। सेकंड। थर्ड क्या बताया था बच्चों, बोलो मन मन में साथ साथ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ बेटा क्या बताया था, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है बेटा, शाबाश। फोर्थ बताओ, डी एक्स अपॉन, अब रूट के लेना शुरू कर दें, सिंपल के तो ले लिए, ठीक है, अब रूट का ले लो तो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बताया था बेटा, बताओ, log x प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया समझ में। फिफ्थ क्या बताया था बेटा, बताएं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ले लिया बीच में, तो भी log x प्लस एज इट इज। बेटा यहाँ बीच में माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम वो के वो। समझ गए ना। अच्छा जी, सिक्स्थ क्या बताया था बेटा, बताना, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बताया था ना। प्लस सी तो इंटीग्रेशन है, सब में ही रहेगा। सेवंथ क्या बताया था बेटा, लास्ट, डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बताया था बच्चों 1/a सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए। समझ गए ना अच्छी तरह। ये 7 फॉर्मूले लिखवाए थे, इन्हें फिर नोटबुक में नोट कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। आगे लेके चलो बेटा। देखो अब यहाँ आ जाओ, ये कौन सा फॉर्मूला है, डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये बेटा ये है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1/2 तो ऐसे का ऐसा, साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ x की जगह है t,
बाई ए की जगह है ए स्क्वेयर प्लस सी। ठीक है बच्चों, 1/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस सी। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट में पहुंच जाए। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ का सेकंड पार्ट एक्स डी एक्स अपॉन 4x स्क्वेयर माइनस 9। 4x की 4 है बेटा, नोट स्क्वेयर, 4x की 4 माइनस 9। ठीक है ना, यही है बेटा। करें क्या कहा था? इससे एक ज़्यादा को टी पुट करें, पुटिंग बोल लो साथ साथ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन बताना, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या आया? ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड। x dx की वैल्यू dt बाई 2, ये 1/2 भार। यहाँ से बच्चों 4 एक्स स्क्वेयर टी, इसका स्क्वेयर करूँगा तो x की 4 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 9। अच्छी तरह क्लियर ना? फॉर्मूला तो तब यूज करेंगे, पहले इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कल भी बताया था। तो 4 को सबसे पहले बाहर लें, ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 2। समझ गया ना, इसके साथ रूट भी है। dt अपॉन यहाँ से 4 जाने के बाद बचा टी स्क्वेयर। यहाँ बच्चों 4 है ही नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड मान लें, ये बाहर चला गया, तब क्या बचा? 9/4। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, 1/4 dt अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 3/2 का स्क्वेयर। 3 तिया 9, 2 दूनी 4। फॉर्मूला कौन सा बन गया बेटा? रूट भी साथ है, रूट लेके चलें। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर द रूट, ये है बेटा log x प्लस एज इट इज। करें तो बता दो, log x की जगह है t प्लस एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा, टी स्क्वेयर माइनस 9/4 प्लस सी। लिख दिया ना, log x की जगह t प्लस एज इट इज, जो था वो का वो लिख दिया, प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दें, 1/4 log t की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वेयर, ये लो जी, प्लस t है एक्स स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? x की पावर 4 माइनस 9/4 प्लस सी। 4 एलसीएम ले लें, चाहो तो यहाँ तक लिख दोगे ना तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे के मन में हो ना सर और आगे करो, तो बेटा एलसीएम ले लें 4, तो 4x की 4 माइनस 9 प्लस सी। ठीक है, कोई कहे ना सर और स्टेप कर दो आगे, तो ये लो 4x स्क्वेयर माइनस 9, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 प्लस सी। ठीक है, ये भी कर सकते हो आगे बच्चों, 2 एलसीएम ले लो यहाँ, 2x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 9 प्लस सी। आंसर समझ गए ना? अब किसी बच्चे को कहे कि सर ये 2 मैं चाहूँ तो इस 2 को ख़त्म कर सकता हूँ बेटा, कैसे? ये ऐसे का ऐसा, बिल्कुल ध्यान से समझना। 2x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 9 अंडर द रूट माइनस log 2 प्लस सी। कह दोगे सर ये कैसे लिख दिया? log इसे m मान लें, पूरी टर्म को इसे n, log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक है बेटा, तो log m माइनस log n, तो log m की जगह ये माइनस log n की जगह 2। ठीक है बेटा, अब ये तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा। एक मिनट रुको, एक स्टेप और लिखूँगा बेटा, शायद आ जाएगा, वीडियो में आ रहा होगा। 1/4 log ये ऐसे का ऐसा 2x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 9 का रूट प्लस सी। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ गया log 2, इसके साथ 1/4 भी मल्टीप्लाई है, 1/4 log 2। बेटा एक कांस्टेंट है तो c भी एक कांस्टेंट है, c में चला जाएगा। समझ गए ना?
सी को सी लिख दें, c/2 लिख दें, log c लिख दें, c² लिख दें, c³, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये log 2 भी किस में चला गया, c में। आंसर अच्छी तरह समझ गए ना? ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी 1% भी? रिपीट करूँ एक बार, देखो जल्दी जल्दी करता हूँ। ऐसा करें, ये दे दिया x dx, ये दे दिया बच्चों यहाँ, ठीक है। ये कहा था इससे एक ज़्यादा को t पुट कर दें, x² x² का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, पावर में से एक कम, 2x dx dt, x dx dt बाई 2। x dx की वैल्यू पुट कर दी dt बाई 2, 2 बाहर ले लिया, 4 x² t, तो x की 4 हो जाएगा t² माइनस 9। उसके बाद क्या किया बच्चों, 4 बाहर लिया, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये t², ये 4 बाहर तो 9/4। क्लियर अच्छी तरह बेटा? इसके बाद ये सेम यहाँ फॉर्मूला t², 9/4 को लिखा 3/2 का होल स्क्वायर, x² माइनस a², x² माइनस a² अंडर द रूट, फॉर्मूला है log x प्लस एज इट इज। यूज कर दिया बेटा log x प्लस एज इट इज, x की जगह क्या है t, एज इट इज ये लिख दिया यहाँ, ठीक है ना बेटा। t की वैल्यू वापस पुट कर दी, t क्या थी, x² लिख दी, यहाँ भी x², यहाँ t² था तो स्क्वायर करूँगा तो x की 4 क्या हो जाएगा, t², तो t² की वैल्यू x की 4। चाहो तो यहाँ तक कर दो, बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने 1-2 स्टेप और कर दिए, 4 एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ 4 चला जाएगा, 4 का रूट क्या कर दिया 2, फिर इसका एलसीएम ले लिया तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, log m/n को लिख दें log m माइनस log n। अच्छी तरह क्लियर ना? लिख सकता हूँ बेटा? अब ये तो टर्म सेम, और ये 1/4 log 2 है ना, ये c के साथ चला गया, क्यों, c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c एक समंदर है कांस्टेंट का, उसके अंदर अगर 2-4 बूंद और डाल दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसके ऊपर, समझ गए ना। c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में अगर log 2 जैसा कांस्टेंट और आ गया ना साथ तो वो c रहेगा, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट में पहुँच जाएँ बेटा। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ का थर्ड पार्ट x² dx अपॉन अंडर द रूट x की पावर 6 प्लस 4, ठीक है। इससे एक ज़्यादा को t पुट करेंगे, पुटिंग x³ इज इक्वल टू t, समझ गए ना, ऊपर वाली से एक ज़्यादा, x³ का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, पावर से एक कम, dx इज इक्वल टू dt, तो x² dx क्या आया, dt बाई 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें ऊपर, x² dx होगा dt बाई 3, x³ है t, इसका स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 6 हो जाएगा t², तो लिख दें बेटा t² प्लस 4, ठीक है ना। यहाँ ये सेम t² 4 को लिख दें बच्चों 2 का स्क्वायर, dx अपॉन x² प्लस a², कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा, रूट में है ना, हाँ, log x प्लस एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा। तो इसे भी क्या लिखूं, बोलो, log x की जगह t प्लस एज इट इज t² प्लस 2 दूनी 4 प्लस c। समझ गए बेटा? t की वैल्यू पुट कर दें, क्या है t की वैल्यू, log t की वैल्यू x³ प्लस x³ का स्क्वायर करूँगा तो 6 प्लस 4 प्लस c। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी? बिल्कुल आसान है। इससे एक ज़्यादा को t पुट किया, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx dt, वैल्यू पुट कर दी बेटा। फॉर्मूला कौन सा बन गया, x² प्लस a², x² प्लस a² रूट में फॉर्मूला ये है, आपको पता ही है। वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू वापस रख दी यहाँ, आंसर, ठीक है ना बेटा।
फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की 6 माइनस ए की 6। बेटा किया है ना अभी, सेम वैसे का वैसा खुद करना। फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, रूट एक्स डी एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ध्यान दे बच्चों, इससे एक ज़्यादा को टी पुट कर दे। यहाँ रूट का मतलब पावर 1/2, इसमें एक ऐड करूँगा तो बेटा 3/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी। पावर आगे पावर से एक कम, 3/2, 3/2 में से एक जाएगा तो 1/2, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की 1/2 डी एक्स क्या है बच्चों? इस तरफ जाएगा तो 2/3 डी टी। क्लियर ना? यहाँ पुट कर दें, रूट एक्स का मतलब 1/2 ही होता है बेटा। ये रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया? 2/3 डी टी। 2/3 कॉन्स्टेंट भार, ऊपर डी टी, नीचे बेटा ए क्यूब तो कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स क्यूब को क्या लिखूं? एक्स की पावर 3 को। बेटा एक्स क्या है मेरे पास? एक मिनटू को कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये बताओ एक्स की 3 है ना, ये एक्स की 3 को मैं ये लिख दूं तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब ही तो है, क्या दिक्कत है? एक्स की 3/2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? टी, तो ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? टी स्क्वायर। समझ गए ना? अब ये 3 है ना, इसे भी लिख दें 3/2 इसका स्क्वायर। क्या फ़ायदा होगा? फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। कहाँ गया? ये रहा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस सी। रख दो बच्चों 2/3, यहाँ से साइन इनवर्स है ही, x की जगह t अपॉन a की जगह a की पावर 3/2 प्लस सी। t की वैल्यू वापिस पुट कर दें, t की वैल्यू है x की पावर 3/2 अपॉन a की 3/2 प्लस सी। आंसर अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? समझ में आ गया ना? ठीक है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाए। फोर्थ के 5 ही पार्ट थे बेटा, कंप्लीट हो गया फोर्थ। फिफ्थ पे आ जाए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस e की पावर 2x। करें बेटा, dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस e की पावर 2x। ठीक है, ये करो बच्चों, e की माइनस 2x को बाहर निकाल दो। सबसे पहले तो ये बताओ, बिल्कुल ध्यान से समझना आराम से, ये e की 2x को ये लिख दूँ तो e की x आगे लिख दूँ और 2 यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? बात तो वही है ना, x गुणा 2 भी 2x होना है, 2 गुणा x भी 2x होना है। तो इसे ये लिख दिया e की x इंटू स्क्वायर। समझ गए बेटा? फ़ायदा क्या होगा बेटा? ये बाहर निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ बाहर लेके चलूँगा ना तो बेटा ए की पावर 2x इंटू स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए की x बाहर आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ है ही नहीं टर्म तो क्या हो जाएगा? ए की माइनस 2x, ये पूरी बाहर आ गई -1। पहले ये बताओ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यहाँ देखो अब समझ में आ गया। यहाँ 1 था तो मैंने e की 2x बाई e की 2x लिख दिया। यहाँ ये सेम है ही, क्या किया मैंने? इसे बाहर निकाल दिया। ये e की 2x बाहर आएगा ना तो स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 है ना, स्क्वायर ही है, इससे रूट कैंसिल, तो e की x बच जाएगा, सिर्फ ये है। अब यहाँ 1 अपॉन e की 2x, इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो e की माइनस 2x, यहाँ 1 नहीं बचेगा। अरे ये टर्म बाहर आ गई, ये बाहर आ गई, बाहर आ गई, e की 2x रूट के साथ आएगा। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन e की 2x माइनस 1। समझ गए?
ये ऊपर गया तो e की -2x यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 है ही। ये 2x है ना, इसे मैंने लिख दिया x इंटू 2, स्केयर से रूट कैंसिल, तो e की x। शायद समझ में आ गया होगा, अब तो आ ही गया होगा बेटा। अब आगे देखें, इसे ऊपर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो इसे फिर मैं क्या लिख दूं, e की x माइनस एक्स इंटू 2। बेटा माइनस एक्स की 2 से गुणा करूंगा ना तो -2x ही आएगा, -1। क्लियर? फायदा क्या होगा ऐसे लिखने से, e की -x को t पुट कर दें, e की -x का डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा, -x का माइनस आगे आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस यहाँ ले जाएं, ये लो, तो ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, -dt, नीचे वाली टर्म ये t स्क्वायर है ऊपर, तो t स्क्वायर -1। फॉर्मूला बन गया dt अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये log x प्लस एज इट इज। तो लिखो log x की जगह t प्लस एज इट इज प्लस c। बेटा t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू क्या है मेरे पास, e की -x, तो रख दो बच्चों e की -x, e की -x की पावर 2 तो -2x -1 प्लस c। प्यारे बच्चों अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया होगा बेटा, आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। और फिर भी कोई दिक्कत लगे तो बेटा मैं हूं ना, पूछ लिया करो। 5th का सेकंड पार्ट, sin x dx अपॉन अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर x -1। कोस को टी पुट कर दे, कर दिया। बेटा कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx क्या आएगा, माइनस उस तरफ गया, -dt अपॉन 4 रूट में कोस एक्स टी, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -1। ठीक है, 4 को बाहर कर दें, रूट से बाहर आएगा तो 2 dt अपॉन टी स्क्वायर -1/4। क्लियर बच्चों, ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, यहाँ टी स्क्वायर -1/4। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ बता दो, 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा बच्चों, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, log x प्लस एज इट इज। तो लिख दो बच्चों log x की जगह t प्लस एज इट इज टी स्क्वायर -1/4 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें वापिस, समझ गए ना। एलसीएम लो तो ले लेना, पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, ना लो तो वैसे ही लिख देना, समझ गए अच्छी तरह बेटा। अब 5th का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट टू की पावर x dx अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। ठीक है बेटा, 1 माइनस 4 की पावर x, 2 की x dx ऐसे का ऐसा, 1 माइनस 4 को ये लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अरे 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 की पावर x, यही तो है बेटा। अच्छा, और इसे अगर ऐसे लिख दूं तो 2 गुणा x लिखो या x गुणा 2, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है बेटा, 2 की पावर x को t पुट कर दे, पुटिंग 2 की x t, समझ गए ना बेटा। 2 की x क्या रख दिया, t, इसका डिफरेंशिएशन बता दे। a की x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, a की x इंटू log a, यही बताया था ना। तो इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर x इंटू log 2 dx इज इक्वल टू dt, समझ जाना बेटा। 2 की x dx क्या है, dt बाई log 2। ठीक है ना, 2 की x dx ये रहा, इसकी जगह लिखें dt बाई log 2, कॉन्स्टेंट बाहर लिखते हैं log 2। 1 माइनस
2 की पावर एक्स टी, तो ये टी का क्या हो जाएगा स्केयर, डी एक्स अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, रूट ए स्केयर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्या लिखूं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या है यहाँ टी, बाई ए की जगह क्या है 1 प्लस सी। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दें 2 की पावर एक्स, आंसर आ गया ना। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, कौन सा कर दिया, 5th का 3rd पार्ट समझ में आ गया ना बेटा अच्छी तरह। नेक्स्ट पे पहुंचे, पहुंच जाओ बेटा 5th का 4th पार्ट। क्या है 4th पार्ट, साइन 2x कोस 2x dx। नाइन माइनस कोस की पावर 4 2x, ठीक है बेटा। कोस की पावर 4 है ना, कोस की पावर 2 को टी पुट कर दें, कोस स्केयर 2x को क्या पुट कर दिया टी, पावर आगे 2 कोस 2x, समझ गए। कोस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का बेटा 2। सबसे पहले देखो पावर आगे 2 कोस 2x, पावर का हो गया, पावर को भूल जाओ। अब नंबर कोस 2x, कोस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, अब साइन कोस का भी हो लिया, अब 2x का 2, dx इज इक्वल टू dt। मुझे ऊपर ये चाहिए ना, साइन 2x कोस 2x dx। एक तो ये माइनस वहाँ भेज दो, और 2 दूनी 4, ये गुणा में नीचे आएगा तो बेटा भाग में, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो ऊपर। सबसे पहले माइनस डी टी बाई 4, माइनस 1/4 भार दे लिया, कॉन्स्टेंट है, ऊपर डी टी। इसे क्या रखूं, 9 माइनस कोस स्केयर 2x टी, इसका स्केयर करूंगा तो 4 क्या हो जाएगा टी स्केयर। 9 को लिखो बच्चों 3 का स्केयर माइनस टी का स्केयर, रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। प्यारे बच्चों रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो क्या लिखूं, साइन इनवर्स x की जगह t बाई ए 3 प्लस सी। t की वैल्यू वापस पुट कर दें, कोस स्केयर 2x बाई 3, आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना। क्या लिख दूं, 1/4 साइन इनवर्स कोस स्केयर 2x बाई 3 प्लस सी, आंसर। समझ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। 5th का 4th पार्ट कर दिया। 5th के 5th पार्ट पे पहुंच जाओ बेटा। क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट साइन एक्स कोस एक्स। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज अच्छी है पूरी, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अच्छी तरह। ऊपर प्लस है ना, तो नीचे मैं साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर बनाऊंगा, चाहे साइन माइनस कोस का बने या कोस माइनस साइन का बने, समझ गए ना। ध्यान दे, प्लस है ना तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा, अगर ऊपर यहाँ माइनस होता तो किसका होल स्क्वायर बनाता, यहाँ प्लस का। कैसे बनाऊंगा अब ध्यान दे अच्छी तरह। ऊपर तो जैसा है वैसा ही रहने दें, ठीक है। एक काम कर लें, क्या करें, साइन एक्स कोस एक्स है ना, है, इसे √2 से तो मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड, जो √2 से डिवाइड करूँगा तो √2 इसमें चला जाएगा, तो रूट ऊपर है ही तो 2 हो जाएगा अंदर, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये बात समझ गए। अरे ये सेम है, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 तो आँका नहीं रहेगा, ये √2 है ना, रूट में है पूरा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पहुँच गया √2। समझ गए ना अच्छी तरह क्लियर। यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, 1% कोई डाउट नहीं, क्लियर। अच्छा जी, प्लस है, मैंने क्या कहा है, माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो माइनस का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे सुनो। ऐसा करें बेटा, ये प्लस है, माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा ना, तो एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर यहाँ तक। क्या किया है, एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट।
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, बता ही दिया था बेटा। √2 सेम साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ 1 ऐसे का ऐसा, माइनस इसमें से बाहर दे लिया, तो अंदर यहाँ 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये बताओ एक बार समझ में आया नहीं? ठीक है बेटा। √2 सेम साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ बच्चों 1 माइनस इस 1 को लिख दें कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही रहता है ना। ये सेम 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बेटा। √2 ऊपर सेम साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ बच्चों 1 माइनस इसे किसका होल स्क्वायर लिख दूँ? कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बना दिया ना, कहा था ना। क्या फ़ायदा होगा? इसे टी पुट कर दें, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को। पुटिंग कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन लेके यहाँ भेज दे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, ऐसा करें बच्चों, ये √2 ऐसे का ऐसा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर ले लिया, ऊपर डी टी। नीचे बच्चों 1 माइनस इसे टी पुट किया है ना, देखो तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। समझ गए ना? आ गए ना समझ में? डी एक्स अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स माइनस √2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह t/1 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है? कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस √2 साइन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया ना बेटा? कोई डाउट नहीं है ना 1% भी? फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया था ना? ये 2 तो ऊपर चला गया, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स ऐसे का ऐसा, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 को लिख दिया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे टी पुट किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, माइनस इस तरफ ले आए, ऊपर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर रूट साइन इनवर्स का फॉर्मूला। आसान है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है ना? नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। फिफ्थ का 6th पार्ट क्या दे दिया बेटा? 5th का 6th पार्ट रूट कोट एक्स माइनस रूट टेन एक्स डी एक्स। रूट कोट एक्स माइनस रूट टेन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ध्यान दे बेटा, क्या बता रहा था? रूट कोट एक्स माइनस रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। रूट कोट को ये लिख दूं कोस एक्स बाई साइन एक्स, और टेन को क्या लिख दिया? साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना? ध्यान से समझना, जो पिछला किया है ना सेम वैसे का वैसा है। एलसीएम ले लिया, रूट है तो रूट ही ले लें साथ, साइन एक्स कोस एक्स। रूट कोस क्या हो जाएगा? कोस एक्स माइनस रूट साइन साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर ना? ऊपर माइनस है तो अब किसका होल स्क्वायर बनाऊंगा? नीचे प्लस का। ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन सेम था, उसमें प्लस था तो नीचे मैंने माइनस का होल स्क्वायर बनाया था। इसमें माइनस है तो किसका बनाऊंगा? प्लस का। किसी को पिछले में 1% भी डाउट रही है ना, इसे बहुत ध्यान से समझना बेटा। कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ ये करें बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा √2, ये इसके साथ ही रह जाएगा। समझ गए ना? क्या करना है? वही एक ऐड कर दें, एक सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, आगे क्या करें बच्चों? 1 को क्या लिख दूं बेटा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरे बच्चों क्या रहेगा?
2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, बता दें। ऊपर तो सेम, नीचे बच्चों कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे टी पुट करें अब, पुटिंग कोस एक्स माइनस साइन एक्स टी, ठीक है बेटा। कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स क्या आया, माइनस उस तरफ ले जाए, माइनस डी टी। बेटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स टी प्लस साइन एक्स है बेटा, यहाँ कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कोस प्लस का रहेगा, कोस माइनस साइन लिखो बेटा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ऊपर वाली टर्म डी टी बनी गई, रूट 2 ऊपर डी टी, नीचे बच्चों इसे टी तो टी स्केयर माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्केयर माइनस 1। समझ गए ना बेटा। अब ये बताएं कौन सा फॉर्मूला लग गया, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर द रूट, ये रहा log x प्लस एज इट इज, log x की जगह t प्लस एज इट इज, t की वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट करें, क्या मानी थी, कोस x प्लस साइन एक्स, यहाँ भी आंसर। समझ गए ना, अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है बेटा। अब पहुँच जाए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या है 6 का फर्स्ट पार्ट, कोसिकेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। क्या करें, कोट एक्स को टी पुट कर दो, कोट एक्स टी, कोट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसिकेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्लियर ना। ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर ले लें डी टी, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, बेटा कोट टी कोट स्क्वायर टी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, टी बाई 1 तो टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें कोट एक्स, साइन इनवर्स कोट एक्स प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, कौन सा बेटा, 6 का सेकंड पार्ट। क्या है 6 का सेकंड पार्ट बेटा, ये है बेटा डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। जब भी नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिखाई दे जाए ना, ऊपर कोई टर्म ना हो, अकेला dx हो, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर हमेशा करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर। ऊपर भी कोस स्क्वायर से भाग कर दें, dx बाई कोस स्क्वायर, नीचे भी कोस स्क्वायर से भाग कर दें, ये लो जी, यहाँ भी कोस स्क्वायर से भाग कर दो, ये लो जी, 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कैंसिल 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब आप समझ गए होंगे, क्या करूं बच्चों, पुटिंग टेन एक्स इज इक्वल टू टी, मेरे बच्चों टेन का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर तो लिख दें बच्चों डी टी, नीचे 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। समझ गए ना अच्छी तरह, इस 2 को बाहर कर दें, ये लो बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, 1% भी अच्छी बात है। 1/2 को अगर ये लिख दूं तो 1/√2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है, तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स कहाँ है, ये रहा बेटा, 1/a की जगह 1/√2, टेन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह t है मेरे बच्चों बाई ए प्लस सी, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2/2, समझ गए ना, टेन इनवर्स ये √2t, t की वैल्यू बता दो, रख दूँ साथ साथ, 10x प्लस सी, ठीक है, √2/2 तो √2 नीचे बच जाएगा, टेन इनवर्स √2 10x,
बेटा ये कैंसिल भी हो सकते हैं tan इनवर्स tan x, लेकिन यहाँ क्या होगा, √2 को पहले चेंज करना पड़ेगा। इतना ही लिख दें, बिल्कुल ठीक है। और ये चेंज करने वाली चीज़ें हैं ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, समझ गए ना, अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे पहुँचे। 1% भी डाउट मत रखना, एक एक बात इतनी गहराई से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। साथ साथ आप बहुत अच्छी मेहनत करते रहें बेटा। 6th का थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है बेटा, dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये लो मेरे बच्चों, प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। बेटा अभी अभी मैंने क्या कहा था, नीचे जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नजर आए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, इसे भाग करूंगा तो dx बाई कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ बच्चों 4 साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर से भाग, 5 कोस स्क्वायर एक्स से भाग, इससे ये कैंसिल, 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, 4 साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, tan x को t पुट कर दें, यहाँ कर देता हूँ, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, tan का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। प्यारे बच्चों ऊपर dt, नीचे 4t स्क्वायर प्लस 5, 4 को बाहर कर दें, ये लो जी बाहर कर दिया, बाहर करते ही यहाँ t स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, इस 5/4 को ये लिख दूँ तो √5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों लिखा है, ताकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। क्या है फॉर्मूला, 1/a की जगह √5/4 tan इनवर्स x/a, x की जगह t/a, √5/4 प्लस c। हो गया काम। √4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √4 का 2, तो 2/4 √5 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2t की वैल्यू बता दो ना, पुट कर दूँ, tan x बाई √5 प्लस c, 2 दूनी 4 आंसर। बेटा शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, कहीं कोई भी दिक्कत लगे ना किसी भी क्वेश्चन में, बेफिक्र पूछ लिया करो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करो, 1% भी किसी चीज़ की टेंशन मत लिया करो। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो बेटा हमें बताएं, हम हैं आपकी परेशानी को सोल्व करने के लिए। हमेशा हंसते रहा करो, बहुत अच्छा पढ़ा करो। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।